तो लेक्चर 10 में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिंग मल्टीवेरिएबल फंक्शन। मल्टीवेरिएबल फंक्शन को हम ग्राफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स का भी देखेंगे और 3 का भी देखेंगे, कुछ बेसिक फंक्शन है। तो सबसे पहले ना ग्राफिंग से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। ये लेवल क्या होता है, लेवल कर्व क्या होता है, फिर ग्राफ क्या होता है और सरफेस क्या होता है, ठीक है। सरफेस, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल, मतलब जिस तरह आपके पास एग्जांपल मैंने अभी दिया कि जो आपके पास कप ऑफ टी अगर आपके पास सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो अगर आप देखें ना, वो अंदर से ऐसे खोखला होता है, मतलब खाली होता है, अंदर उसकी तो कुछ चीज़ नहीं होती ना। और बाहर से ऐसे वो एक बाउंडेड रीजन उसका होता है। तो वो बेसिकली जो आउटर जो कप आपको नज़र आ रहा है ना, वो उसका क्या है, वो बेसिकली सरफेस है, ठीक है। और जिस तरह ये इसको आप ऐसे समझिए, मैं भी आपको ये डिस्कस करता हूँ कि ये फंक्शन आपको क्या जो है ना वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी ये ग्राफिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसमें ना 2 वेरिएबल्स हैं, और 2 वेरिएबल्स में तीसरा जो वेरिएबल है बेसिकली वो कांस्टेंट है। जो उसमें z है ना, z है तो उसकी वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है। अगर वो भी वेरिएबल हो रहा होता तो फिर इस तरह ये मतलब उसकी भी कोई वैल्यू होती, वो z की फॉर्म में होता, स्क्वायर हो रहा होता या सिंपल z होता, तो वो फिर अगेन अगेंस्ट वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। जिस तरह इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 तक जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो तीसरा कंपोनेंट है जो कि z ही है, वो आपके पास क्या है, वो 100 है, वो ये कांस्टेंट वैल्यू की बने है, ठीक है। अब इसकी जो एक्स वाई है, जो ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। ये प्लेन में इसकी ये वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आपके पास जो इसका जो ये बेसिकली लेवल कर्व है, लेवल कर्व का मतलब ये कि इसकी जो इनर रेडियस है, जिस तरह ये मैं अभी आपको कहूँ ना कि इनर रेडियस ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए प्लॉट किया गया, आई थिंक ये इसी में ही है, ठीक है। अगर देखिए कि अगर लेवल कर्व का मतलब कि इस पूरे फंक्शन को आप ना इक्वल टू 0 कर लें, तो आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा, इसको आप इक्वलिटी के उस साइड पे ले गए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू 100 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 का मतलब क्या है, देखिए सर्कस ये सिंपल सर्कल की इक्वेशन ही बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो इसका मतलब कि ये जो सर्कल है 100 कहाँ से, 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 स्क्वायर, 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। और सर्कल की इक्वेशन क्या थी, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो सर्कल आपके पास ओरिजिन के ऊपर लाई करो, जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर हो। अब इसमें ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन है ना, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास जो लेवल कर्व है, जो आपके पास इस जो ये जो शेप बन रहा है इस फंक्शन का, इसकी जो ये नीचे एक्स वाई प्लेन में बाउंड्री होगी, वो उसकी जो रेडियस है बेसिकली वो कितना होगा, ठीक है। तो अब इस केस में अगर आपने मतलब अगर इस पूरे फंक्शन को आप इक्वल टू 0 लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेवल कर्व फाइंड कैसे करते हैं, लेवल कर्व को हम ऐसे फाइंड करते हैं कि उस पूरे फंक्शन को हम इक्वल टू 0 करते हैं। तो उससे जो वैल्यू आएगी उसमें से उसकी वो जो रेडियस की वैल्यू निकलती है बेसिकली उसका क्या, वो लेवल कर्व है। अब इस केस में ये 100 आ गया तो 100 10 स्क्वायर के इक्वल होता है। और 10 स्क्वायर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो इसकी इक्वल है, ठीक है। तो अब इसमें ए क्या आ गया, वो 10 आ गया, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा, वो 10 होगा, जिसे इसका लेवल कर्व कहते हैं, ठीक है। ये पता नहीं लाइन गलत हो गई, लेकिन बहरहाल ये लेवल कर्व ही हो गया। तो इस सेंटर पॉइंट से लेकर ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये इस पहले वाले के लिए है, ठीक है, इसका लेवल कर्व कहते हैं। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करते रहो और इक्वल टू 100 करते रहो, तो आपके पास ऐसे ये आउटर सरफेस बनता रहेगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कंडीशन ही यही लगी है कि ये जो एक्स वाई की आप तो वैल्यू तो सारे पुट कर सकते हैं, लेकिन कब तक पुट कर सकते हैं, जब उनके दोनों की कंबाइन वैल्यू 100 तक जाए। ये इक्वेशन आपको ये बता रहे हैं ना, एक तो ये सर्कल की इक्वेशन है जहाँ से ये लेवल कर्व का हमने वो निकाला, ठीक है। दूसरा अब ये ना, अब इसमें एक्स वाई वैल्यू पुट करते रहो, जो इस ग्राफ में था ये एक्स वाई की वैल्यू आप पुट करते रहो, ये यही ग्राफ है लेकिन इसको उल्टा किया हुआ है, ठीक है। ये यही ग्राफ है लेकिन उसमें अगर आप देखें ना वो ऐसे उल्टा हुआ है, बिकॉज उसमें जरा आप इक्वेशन को देख के वो इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर भी माइनस है, एक्स स्क्वायर के साथ भी माइनस है और वाई स्क्वायर के साथ भी माइनस है। तो अगर एक्स स्क्वायर आपके पास ऐसे बनते हैं,
तो माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनते हैं, वो ऐसे उल्टा हो जाते हैं, यही बनेगा ना। ये शिफ्टिंग फ्लिपिंग और ये चीज़ें तो आती हैं ना फारूक, जी सर। शिफ्टिंग और फ्लिपिंग वगैरह, ये जस्ट समझाने के लिए, ऐसे कोई टफ चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट मल्टी वेरिएबल फंक्शन को हम समझ रहे, क्योंकि आगे जाके हमने जो चैप्टर 16 है उसमें आप जो वेक्टर फील्ड्स पढ़ने हैं उनकी शेप्स ऐसी बनेगी, वो कहेगा कि इस तरह या इस तरह, तो जहन में फिर हमारे पास यही आ रहा हो, उसमें फिर ये फील्ड यहाँ तो फिर भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कोई वेरिएशन इसमें नहीं है, वहाँ उसके कोई मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, कोई फ्लूइड होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वह मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसके हर जगह पे डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट, लेकिन उसकी सिमेट्री के बारे में हमें ये फंक्शन बताया करेगा कि उसकी भाई शेप कैसे बन रही है। फिर उसमें रोटेशन, उसमें डाइवर्जेंस वगैरह ये सारी चीज़ें, कर्ल, रोटेशन और वगैरह वगैरह डिफरेंट वो हम चीज़ें फाइंड करेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन अगर हमें ग्राफ का ही नहीं ऐड होगी इसकी शक्ल कैसी बनेगी, तो ज़रा फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, तो अब देंगे ना ये एक्स स्क्वायर के साथ भी माइनस है, तो मतलब इसका मतलब ये कि जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से ऐसे नीचे के फ्लिप हो जाएगा। 100 की में अब इस केस में चूंकि इसके साथ कोई जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही ना, इसलिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका मिनिमम पॉइंट जीरो है। अब ये +2 होता तो ये ऐसे ऊपर +2 पे शिफ्ट हो जाता, -2 है तो ये नीचे -2 पे शिफ्ट होता, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर -2 को अगर आप फ्लिप करें, इसके साथ माइनस लगाए, तो फिर ये ऐसे नीचे से आ जाएगा, और अगर ये +2 होगा तो ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इसलिए इस केस में 100 है तो अभी 100 से ऐसे ऊपर मैक्सिमम पॉइंट इसका 100 होगा और उससे स्टार्ट होगा ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो और नीचे ये एक्स वाई प्लेन में जीरो, मतलब ये जो एक्स वाई पॉजिटिव प्लेन है उस तक ही आएगा, नीचे जो जेड की वैल्यू जिधर नेगेटिव है वहाँ से नहीं होगा, जीरो से जेड की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी और मैक्सिमम 100 होगी। तो अब ये देखिए कि आपके पास जो 100, ये इसके ऊपर ये कंडीशन है, क्योंकि इक्वेशन आपने इक्वल टू जीरो कर दिया लेवल कर्व के लिए, वहाँ से आपके पास ये जो लेवल कर्व का रेडियस है वो 10 निकल आया। और अब आपके पास फंक्शन में आप कहाँ तक वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वो वैल्यू पुट कर तो सारे सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर न जाए। अब इसमें आप भी 10 पुट कर ले, इसमें 10 पुट करे, तो 100 प्लस 100, इससे भी 100 आएगा, इससे भी 100 आएगा, तो 100 प्लस 100 200, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपने वो एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी जो इससे ऊपर न जाए, इसकी इक्वल हो या इससे लेस हो। तो ठीक है, अब इसमें ये पुट करते रहे। अब दूसरे ये लेवल कर्व के लिए जो तीन दायरे आप देख रहे हैं ना, कि आपके पास जब आप जो कप पड़ा हुआ है आपके सामने जो भी है, तो उसका आप जो आउटर रेडियस है उसको और कम कर ले, अगर इसको मैं 51 ले लेते हैं ना, तो सिंपल इसमें से आप जो वैल्यू निकालेंगे वो 49 आ जाएगी। तो 49 किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, 7 का। तो ये जो आपके पास दूसरा कर्व है ना, ये लेवल कर्व, फिर ये जो आपके पास बनेगा ना शेप, वो इधर से स्टार्ट होगा और ऐसे पैराबोला शेप 100 तक जाएगा और ऊपर ऐसे ऐसे नीचे, ठीक है। फिर इस तरह अगर इसको आप 75 लेते तो ये तीसरा कर्व बनेगा लेवल कर्व, जिसका रेडियस क्या होगा, वो 5 होगा। तो ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, अगेन इस दरमियान कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर से आपके पास ऐसे जो खोखला प्याला है वो बनेगा, ठीक है, फील्ड नहीं होगा। और ये 2 लेवल उसके लिए, 2 वेरिएबल के लिए है, 3 वेरिएबल के लिए जिस तरह आपके पास, अगेन मैं दोबारा बना दूँ, ये सर्कल है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है, जिधर आपके पास सर्कल ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा हो, ये ओरिजिन के ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा पेड़ा हो गया लेकिन वट। अब जब इसके साथ तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा, तीसरा वेरिएबल आएगा, तो वो आपके पास फिर बनेगा स्पेयर बनेगा, जो बाल नहीं होता जिससे आप खेलते हैं, ठीक है। तो ये बाल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अब इसके ऊपर अंडर रूट जब आ जाता है, तो अंडर रूट में फिर ये है कि ना कि आपके पास सिंपल इसका जो ये जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, ये जो ऐसे आप देख रहे हैं, एक तो पूरा स्पेयर है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू उसका है, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो इसमें सिंपल ये जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एक्स वाई जेड के जो मतलब इस बाल को आप पहले ये कोई बाल हो ना, ठीक है, इसको पहले आप ऐसे क्रॉस कर दे और इसको आप ऐसे क्रॉस कर दे, तो ये जो रीजन बनेगा ना ये वाला, ये x जो अंडर रूट है ना इसका, सिंपल ये वाला, सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी। ये अगर z एक्सिस है तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, मतलब एक बाल को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें, उसमें से ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सिस वाले वैल्यू निकाल लें, तो ये शेप बनेगा। अब इक्वल टू अगर 1 है तो 1 का मतलब ये है कि इसका जो इनर रेडियस है वो
मतलब जीरो एक्सिस से या तो मैक्सिमम बाउंड्री तक उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। अगर 2 है तो ये बढ़ता रहेगा, बिकॉज दिस इट रिप्रेजेंट इट्स रेडियस, ठीक है, 3 डायमेंशन में। और अगर 3 है तो फिर ये तीसरा बनेगा। तो इसे आप देखें, एक सॉलिड शेप बनेगा, 3 वेरिएबल है तो सॉलिड शेप का बनेगा। सॉलिड शेप का मतलब ये है कि ऊपर भी वैल्यू है, ये जो ऊपर ऊपर है, ठीक है, और इनसाइड भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो कि डिफरेंट होती है। और इस कंडीशन में वो 1 से एक्सीड नहीं होगी, इसमें 2 से एक्सीड नहीं होगी, इसमें 3 से एक्सीड नहीं होगी। मतलब जितना ये बढ़ता रहता है उतनी गेंद की साइज जो है ना वो बढ़ती रहेगी, जितना ये छोटा होता है उतनी गेंद की साइज जो है ना वो कम होती रहेगी। तो ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स हैं। अब ये कुछ स्केचिंग है ना, इसमें आप देखें ना, z इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब ये क्या, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये क्या, ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन वेरिएबल दो ही है, इसमें भी वेरिएबल तो x है और y है, इसमें भी ये भी y है और x है, ठीक है। अब अगर एक्सपोनेंशियल आ गया ना तो हमारे पास कोई ऐसे डिके होगा या ऐसे कोई इंक्रीज तो फंक्शन में होगा, ठीक है। और जिधर साइन की वैल्यू आती है ना तो साइन में हमारे पास ऐसे फ्लक्चुएशन होंगी, ठीक है। अब वो डिपेंड करते हैं कि साइन की क्या वैल्यू है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई मतलब इसमें एक्स की वैल्यू पुट करें, वाई की भी पुट कर लें तो कोई एक वैल्यू आ जाएगी, फिर अगला, फिर अगला अगला। लेकिन नेट इफेक्ट इसका देखिए रहेगा ना, ये जो एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर ऐसे ऊपर जाना, ठीक है, और फिर डिके होना, ये वो एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर, ये ग्राफ आपको बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, आप जो साइन और कॉज है, तो साइन और कॉज में क्या होती है, ये ऐसे अप डाउन -1 और +1 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन चूंकि इसके साथ ये अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो क्या एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो और एक्स की वैल्यू भी आपके पास जो चारों के ऊपर स्क्वायर है, तो कोई नेगेटिव एक्सिस में इसकी वैल्यू नहीं जा रही है। जो z की वैल्यू है ना, जो तीसरा वेरिएबल है, ठीक है, z के अगेंस्ट में साइन हो रही है, तो वो कोई नेगेटिव क्वाड्रेंट में वैल्यू नहीं जा रही, बिकॉज ऑफ द स्क्वायर। ये समझ रहे हैं, ई की पावर माइनस में आप यहाँ माइनस देख रहे हैं, लेकिन ये आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इसका बिहेवियर। अगर यहाँ बार माइनस है और अगर प्लस होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो बहरहाल आप इसमें देखिए, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, दो वेरिएबल्स का, तो ये ऐसे एक सरफेस बनता है, दिस इज सरफेस। ये उसका काउंटर ग्राफ है। काउंटर ग्राफ का मतलब ये ना कि आप इस वाले ग्राफ को ऐसे कोई चूरी वगैरह ले, उसको ऐसे दरमियान में से काट ले, जब ऐसे काटेंगे उसके ऊपर की तरफ से देखेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी बनेगी, जिसमें जो ये ऊपर ऊपर नीचे से इसमें जो इरेगुलर इसका शेप है ना, वो जो आपको उसका काउंटर ग्राफ बता रहा है, COUNTER। ये मैट लैब एक प्रोग्राम है, उसमें ये प्लॉट हो सकते हैं, उसके ये सारे फंक्शन वहाँ मौजूद है। लेकिन बारह इसमें तो आपको मैथमेटिकल कोर्स है, जिससे आपको ग्राफ की समझ आनी चाहिए कि ये इसकी शक्ल कैसी बनती है, क्यों बनती है और उसमें क्या है। अब ये देखे, ये नीचे वाला ज़्यादा सिंपल फंक्शन है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स और 2 साइन वाई वो जो है ना वो ऐड हो रहे हैं। तो ये तो इसमें देख, इसमें कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो अगेन ये वही जो साइन, ये अप एंड डाउन, ये नेगेटिव की तरफ भी वैल्यू जाएगी और पॉजिटिव की तरफ भी जा रही है। ये देखिए ना, ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी वैल्यू जा रही है, क्योंकि एक्स के ऊपर कोई स्क्वायर, वाई के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो साइन ही बन रहा है। ये बेसिकली साइन का ही फंक्शन है, देख रहे हैं साइन का। लेकिन अब देखें ना, 2 डायमेंशन में है, इस तरह भी वैल्यू वो ले रहे और वो इस तरह भी वैल्यू ले रहा है। सिंपल साइन एक्स कैसे था, सिंपल साइन एक्स ऐसे था, ठीक है। और अब जो ये 2 डायमेंशन हो गया, तो अब आपके पास वो उस तरह ऐसे ऐसे भी वो वैल्यू ले रहा है, ठीक है, जो ये आपको नजर आ रही है। और लेकिन बीच में कोई वैल्यू नहीं, बार बार ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें तीसरा वेरिएबल है ही नहीं। तीसरा वेरिएबल इसमें साइन जेड भी होता तो ये बीच में से फिर फिल होता। और इसको आप ऊपर ऊपर से ऐसे काटेंगे तो इसका काउंटर ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। समझ गए इस चीजों को, मल्टी वेरिएबल फंक्शन समझ गए फारूक? आवाज नहीं आ रही हाँ अब आ गई आपकी आवाज। सर, समझ आ गई। ठीक है, बस ये मेरे ख्याल में ग्राफिंग के लिए इतना काफ़ी है। बाकी बुक में कुछ और भी है फिगर्स, तो वो काइंडली बस गो थ्रू कर लें। फिर भी कोई मसला हो तो वो मेरे साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर ले। अगले में हम लिमिट और कंटिन्यूटी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मल्टी ठीक वेरिएबल्स की लिमिट्स, कंटिन्यूटी, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव और सो ऑन। इस तरह ये चैप्टर अगले 6 लेक्चर में ना इसको हमने वाइंड अप करना है, ठीक है। है। तो ओके सर। दूसरों लड़कों से भी ये कहते करनी, ये इंटरेक्टिव सेशन अटेंड किया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये भी अगर वो ज़्यादा अटेंड करेंगे तो मतलब कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह बनेगी, तो फिर सबका फ़ायदा होगा। तो ठीक है। उससे ज़रा कह दे कि लेक्चर अटेंड करो। जो मैंने उसके ऊपर अपलोड किए यूट्यूब के ऊपर, तो व्यूज़ मैंने जो है ना वो ये अनलिस्टेड किया हुआ है, मतलब इसको वो बंदा देख सकता है जो LMS के ऊपर रजिस्टर्ड हो, लिंक वहीं से खुल सकता है।
ठीक है। तो उसके ऊपर अभी व्यूज है ही नहीं, इसका मतलब कि वो वीडियोस भी नहीं देख रहे, और 1-2 वीक बाद फिर आपका मिड टर्म है, तो काइंडली ये कोर्स इतना इजी नहीं है, फिर आपके लिए मत लेना हो, उनको ज़रा ठीक कह है दें। सर। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।